हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अनुग्रहित करें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। उम्मीद है कहानी सिगरेट ज्यादा के सभी एपिसोड आपको पसंद आ रहे होंगे। आज बारी है इस कहानी के चौथे एपिसोड की, तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस एपिसोड को भी। सौर की बात सुनकर शगुन उसका चेहरा देखती रही। तभी सौर ने कहा, इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे सनाया और आहान दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी आहान की ही होनी चाहिए। इस पर शगुन ने पार्टी में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, लेकिन कैसे होगा ये? तभी सौर की नजर सनाया पर पड़ी, जो अब आहान से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी। और फिर शगुन के पति गौरव ने जब सनाया को वहां अकेले देखा तो उसी तरफ बढ़ गया। गौरव हमेशा से ही सनाया को पसंद करता था, मगर फिर भी उसकी शादी शगुन के साथ हो गई थी। बावजूद इसके गौरव अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग है कि सनाया गौरव को जरा भी भाव नहीं देती थी। तभी शगुन ने आहान की तरफ देखकर सौर से कहा, आज इस गरीब फटीचर के ऊपर इतना महंगा सूट मुझे सही नहीं लग रहा है। ये सनाया कुछ ज्यादा ही भाव देने लगी है इसे। इस पर सौर ने कहा, कुछ ज्यादा ही उछल रही है ये, तो फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहते हुए अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए सौर्य आहान की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही थोड़ा ऊंचे आवाज में कहा, अरे आहान, आज ये सूट कहाँ से मारा? ओह, लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहां मौजूद आसपास खड़े लोग आहान की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहां पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए आई और बोली, अरे जीजा जी, ये सौर कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजा जी घर जमाई है तो क्या हुआ? आखिर हर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है, और फिर अगर आप इसे बीबी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? शगुन की बात पर सौर का ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सारी, लेकिन शगुन, क्या तुम्हें लगता है कि सनाया इससे प्यार करती है? जवाब में शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? इस पर सौर ने कहा, वो देखो, अपने पति को अकेला छोड़कर वहां कोने में सनाया किसी और के साथ है। शगुन और आहान ने उस तरफ देखा जहां सनाया गौरव के साथ बात कर रही थी। शगुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो है, सनाया को कम से कम यहाँ तो आहान को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर शगुन ने आहान की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजा जी, इन सब बातों को आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए शगुन ने शराब का गिलास आहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। इस पर सौर ने अपना ग्लास आहान के ओठों से लगाते हुए कहा, ओह कम ऑन आहान, इतने बड़े पार्टी में सर मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए सौर ने जबरदस्ती वो ड्रिंक आहान के मुंह में उड़ेल दिया। मना करते करते ही आहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही सौर ने अपना ग्लास हटाया, तभी शगुन ने अपना ग्लास आहान के ओठों से लगाते हुए कहा, ओह, तो क्या हमारे ग्लास से पीने में आप भेदभाव करेंगे जीजा जी? चलिए इसे भी खत्म करिए। आहान मना करता रहा, मगर इसके जिद के आगे आहान की एक न चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और सौर व शगुन उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। अब तक यामिनी जी और सौर के पिता नीरज भी पार्टी में आ चुके थे। इसके अलावा दादा आनंद गिल भी लोगों से मिल रहे थे। तभी सौर ने लोगों का ध्यान आहान की तरफ खींचते हुए तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर आहान से। इसके अंदर बहुत सी खूबियां हैं। ये किस खानदान से हैं और इनका पेशा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा, आज ये सब के बारे में बताएंगे।
क्यों जीजा जी, बताइए ना। आहान ने नशे में ही सौर की तरफ बढ़कर कहा, ओ तो इसलिए तुमने और शगुन ने जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई, और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। आहान ने सौर की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूं। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल्ड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो ना, और इसीलिए तुम सनाया को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। तभी सौर्य उनकी बात काटते हुए बोला, आहान क्या बकवास कर रहे हो। जवाब में आहान ने अपने ओठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, सर अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। हाँ, इसी बिजनेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहे, तो अपने बाप नीरज के साथ मिलकर और दादाजी, हाँ दादाजी की चापलूसी करते रहे, उन्हें सनाया के खिलाफ भड़काते हो। तभी दादाजी आनंद गिल के सामने आकर बोले, आहान ये सब क्या है। आहान उन्हें देखकर बोला, ओ दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहना। आप सनाया को मौका जरूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप सनाया से ज्यादा सौर को चाहते हैं। इसलिए आपका हर एक फैसला सौर के हक में और सनाया के खिलाफ होता है। तभी शगुन वहां आकर बोली, आहान ये हमारे दादाजी हैं। इस पर आहान बोला, और हाँ शगुन, मुझे पता है कि सनाया के खिलाफ अब तुम और सौर एक हो चुके हो। तुम भी आखिर सौर के चाचा की लड़की हो ना। अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात सनाया की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो। इसलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए शराब पिलाई, मगर सनाया के साथ मैं खड़ा हूं और मेरे रहते हुए कोई भी सनाया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूं तो एक बार सनाई है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंट है। वो सभी का ख्याल रखती है, अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसी के साथ होता रहा है। अब तक सनाया भी वहां आ चुकी थी। आहान नशे में जरूर था, मगर उसने जो भी कहा वो सच था, और ये बातें सुनकर सनाया की आंखें नम हो गई थी। तभी सौर आहान के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप अब हम लोगों को। अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहां से निकलिए। इतना कहकर सौर्य ने आहान को धक्का दिया तो आहान सामने खड़ी सनाया के कदमों में गिर पड़ा। ये देखकर सौर्य हंसते हुए बोला, तो कल भी सनाया के पैरों के जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। आहान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने सनाया खड़ी हुई थी। सनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, मगर सनाया ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही सनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो सौर और शगुन की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। किसी को नीचे गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड है, और कितनी भी कोशिश कर लो ये सच बदल नहीं सकता। इसलिए आज के बाद आहान के साथ अगर किसी ने गलत करने की सोची भी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। सनाया की बात सुनकर शगुन और शौर्य का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी सोचा था कि सनाया भी आहान का साथ दे सकती है। यामिनी जी का भी कुछ यही हाल था। तभी यामिनी जी सौर्य के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है शौर्य। इस पर शौर्य ने कहा, ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और सनाया इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। जवाब में यामिनी जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। सनाया के पिता ने इसे जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। सौर्य मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम
इनका रिश्ता खत्म कर सकते हैं। यामिनी जी ने हैरान होकर से पूछा, मगर कैसे? सौर अपने ओठों को यामिनी जी के कान के पास ले गया और कुछ बताया, जिसे सुनकर यामिनी जी के ओठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोली, ठीक है, मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सौर मुस्कुराते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए। इधर सनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसे अपनी कार में बिठाया और वहां से घर निकल गई। सनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले सौर्य और सगुनी थे, मगर ये सोचकर सनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया था जो वर्षों से सनाया के दिल में था। आहान को ले जाकर सनाया ने उसे बेड पर लिटाया तो आहान अभी भी उसे पकड़े हुए था और उस समय सनाया आहान के सीने पर ही गिर पड़ी, मगर आहान उसके गले में हाथ डाले हुए था। वो सनाया को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। नशे में ही आहान के मुंह में आवाज निकली, सनाया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सनाया, आई लव यू। सॉरी, आज जो भी हुआ मगर उसमें मेरी गलती नहीं है। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हर पल में आपका साथ दूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सनाया के ओठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से आहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर सनाया आहान के बारे में सोचती रही। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी। जब सनाया की आंख खुली, आहान जल्द ही उठ गया था। उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ था। आहान ये सोचकर घबरा रहा था कि सनाया को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज को सुनकर सनाया की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने आहान 2 कप कॉफी लेकर खड़ा था। उसने सनाया से कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी कल पार्टी में जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। सनाया ने घूरकर आहान को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान ने आवाज देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफी तो ले लो। जवाब में सनाया ने कहा, मुझे फ्रेश होना है, वापस आकर पी लूंगी। इतना कहकर सनाया बाथरूम की तरफ बढ़ गई। आहान फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी सनाया कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि आहान आटा गूंथने की कोशिश कर रहा है। आहान के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने सनाया से कहा, मेरी नाक पर खुजली। सनाया ने घूरकर उसे देखा तो आहान चुप हो गया और खुद के हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके चेहरे पर आटा लग गया। सनाया आगे बढ़कर पानी ले रही थी। जब उसने आहान के चेहरे की तरफ देखा, उसे देखते ही सनाया के मुंह से हंसी निकल गई, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू में किए वो बाथरूम में घुस गई और वहां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज आहान ने भी सुनी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी आहान का मोबाइल बजा और उसने अपने हाथ धोकर मोबाइल पर देखा तो विक्रम का फोन था। आहान ने फोन उठाकर कहा, अब आपने क्यों फोन किया है? दूसरी तरफ से आवाज आई, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर, या फिर हमें ही कुछ करना होगा? आहान कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फोन मत करिएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं एक अमीर ज्यादा हूं। ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर आहान ने फोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया। फिर वो सनाया के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद सनाया वापस आई और कपड़े निकालने के लिए अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। सनाया किचन में आकर गुस्से से आहान को देखने लगी। आखिर अब क्या किया है आहान ने? क्या है आहान के सिगरेट अमीरजादा होने की कहानी? क्या प्लान है सौर्य का? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। इसके साथ ही कहानी का चौथा एपिसोड समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अपने चैनल शोरगुल में नए एपिसोड के साथ। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर सहयोग करें। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अपने अन्य दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।